केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः। हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाया स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षा पुनातु विष्णुः पुनातु हरिः पुनातु पृथिवी पुनातु आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रियक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। भगवान वेद व्यास जी का श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री सीतारामचंद्र भगवान अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी, पुराण पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण भगवान, माता सरस्वती जी आदि समस्त देवताओं का व्यासास्थनस्थ समस्त देवताओं का ध्यान करें, उनसे मंगल कामना करें। हरि ओम। करेण वीणा परिवादयन्ते तथा जपन्ते मपरेण मालाम् मरालपृष्ठा सतसतनिविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। भूर्भुवस्सुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। उर्मिला लक्ष्मणाभ्यां नमः। माण्डवी भरताभ्यां नमः। श्री श्रुतकीर्ति शत्रुघ्नाभ्यां नमः। व्यासास्तनस्थ सर्वदेवेभ्यो नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। हरि ओम। त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः पादुष्येह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामत्सासनानसने अभि पाद्ययोः पाद्यमस्त्योर्णिगं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि ततो चन्दनानुलेपनं। हरि ओं। माताङ्गन्धर्पा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। अलङ्करणार्थे अक्षतानि ओम क्षण्णमी मदन्तु प्रिया अधोखतस्तोखत स्वभानवो विप्राणविष्ठ्यामदीजो जान्विन्द्रते हरि। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ततो पुष्पं पुष्पमालां पुष्पोरिव प्राध्वने शोघनासो स्वपादप्रमियः पतयन्ति चपाः घृतस्य धारा अर्को न वाजि काष्ठाभिदण्डोर्मिभिः पिन्वमानः। ओं भूर्भुवस्सुवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हरि ओं। शाज्यं च वरति संयुक्तं महिनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। हरि ओं। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपं दर्शयामि तो एकाङ्गाचमनीयं
जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्तता पद्म्यां भूमिर्दिशः स्त्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि ततो पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापूर्णादे जलं समर्पयामि ततो द्रव्यदक्षिणाम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदीमां कस्मै देवाय हविखाप्पिदेम पूजाया साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि अतिरिक्त दोषनिवृत्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमपि यामि गुरुं मुनीनाम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रिनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः हरि ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः हरिः ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां दहुलामि करोत्वण्डं पयोरेतोऽस्मासु दत्त कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष हर सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद भरनि पवन सुत जय हो। कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की प्रेम के साथ गाते हुए तालियां बजाते हुए गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि मन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार यस सम्मत सबही की और
घट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमलिहारन विषय रस फीकी मलहरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरियमी की दलन रोग भव मोर अमे की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की भारत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की भारत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं समदर्शनं ज्वालामालिन्यै नमः हरि ओम जितनेन जितनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुशूनं च प्रणमामि पुनः पुनः भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम कथा प्रारंभ हो तुम्हें सुनहु वीर हनुमान आसन को प्रभु आए सखा सहित भगवान नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती तमं व्यासं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वरखंडीनाथ महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।
परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शकलपतरु तड़ित नंदन पीताम्बरधारी वाग्मय प्रतिमूर्ति श्री सीताराम जी महाराज, सीता सवित्री अनुसुया के पर चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धा में देवी, भगवान राम के आदर्श चरित्र पर चलने वाले नवे साथी वृंद, भारत के वर्तमान भविष्य नन्हे नन्हे बाल गोपाल श्रद्धा में देवियों, जिनके अकारण करुणा के कारण जिनकी भावमयी उपस्थिति में चलता बढ़ता संगम प्रयागराज पंचम दिवस के सायंकालीन सत्र में बैठ कर हम सभी लोग भवन पावनी गौरव गाथा श्रवण लाभ कर रहे हैं। ऐसे सूर शिक्षोता अनंत बलवंत से हनुमान जी महाराज, जिनकी करुणा में छाया में हम सभी लोग विराजमान हैं, ऐसे भूतभाल भोलेनाथ श्री वटकंडी बाबा, नगर के समस्त देवी देवता एवं इस यज्ञ को जो संचालित कर रहे हैं, जिनके अर्थक प्रयास से यह यज्ञ चल रहा है, ऐसे परम पूज्य गौ संत सेवी श्री सुनीलपुरी जी महाराज एवं इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम आदरणीय परम पूज्य श्री परमानंद जी महाराज एवं मेरे अग्रज भ्राता कथा व्यास श्री महीधर शुक्ल जी महाराज, छोटी सी प्यारी सी उड़ियानी निमिषारण्य धाम से पधारी श्री भारती जी देवी एवं मंच उपस्थित कलाकार बंधुद विद्युलवरण्य, आए हुए सभी श्रोता समाज सभी को यथा योग दंडोत प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण, जय सियाराम। आइए मन और वाणी को पवित्र किया जाए, जिसे कथा रूपी गंगा में हम सभी लोग अवगाहन करें, क्योंकि प्यारे जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कथा में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को जिसने संभाल लिया उसी का जीवन प्यारे बन गया। वेद वेदांत पुनस्मृत में एक ही बात बताई गई है, मन ही मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षजाम। व्यक्ति यदि अपने मन को संभाल ले और बुरे कर्म से हटाकर सत्कर्म में लगा दे तो उसकी मुक्ति हो जाए, उसे सद्मार्ग की प्राप्ति हो जाए। परंतु प्यारे मन अपनी बस की बात नहीं है, इस मन को कोई सदगुरु के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा ही रोका जा सकता है। तो भगवान की कृपा कब होगी? जब हम आप अपनी वाणी के मुखार बिंद से हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग ताड़ी से करतर ध्वनि के माध्यम से भगवान की नाम का संकीर्तन हो तो ताली जरूर बजाओ, क्योंकि जो बुरी रेखाएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। जो सत्कर्म पर, सद्मार्ग पर, सदपद पर हमें ले जाने वाली होती हैं, वो सारी रेखाएं अग्रसर होने लगती हैं। तो आइए हम सभी लोग प्रेम से राम जी के पावन नाम का संकीर्तन करें। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम जग के हितकारी हैं सारे
हितकारी हैं हम राम जी के जी हमारे जय जय हम राम जी के राम जी हमारे हैं 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 मेरे तो प्राण आधारे हैं मेरे तो प्राण आधारे हैं मैं सब भगतन के रखवारे हैं सब भगतन के रखवारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं गणिका और गीत उधारे 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 हैं हम खड़े इन्हीं के तारे हैं हम खड़े खड़े इन्हीं के द्वारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम हम राम जी के राम जी हमारे हैं राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं शरणागत आर्त निवारे हैं शरणागत आर्त निवारे हैं हम इनकी शरण पधारे हैं हम इनकी शरण पखारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं जो लाखों पापियों को तारे हैं जो लाखों पापियों को तारे हैं जो अधमन को उद्धारे हैं जो लाखों अधमों को तारे हैं हम इनके सदा सहारे हैं हम इनके सदा सहारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं भोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री सुनीलपुरी जी महाराज की जय हो। श्री आचार्य भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री साध्वी देवी जी की जय हो। आए हुए सभी भक्त समाज की जय हो। आए हुए सभी श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं
तब जाकर के कहीं भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में चाहे अनुष्ठान करो, चाहे कथा श्रवण करो, चाहे यज्ञ करो, पूजन करो, अनंत गुना की प्राप्ति होती है। प्यारे एक बात मैं आपसे बता दूं, घर से अधिक गौशाला में, गौशाला से अधिक तीर्थ में, तीर्थ से अधिक पर्वत से अधिक पुण्य जो है शिवाला में। तो ये भगवान भोलेनाथ बाबा वरखंडी नाथ की परिक्षेत्र है, परिसीमा में हम सभी लोग बैठ करके और अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं प्यारे। बाकी भगवान भोलेनाथ ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान घाट पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। और ज्ञान के यानी सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसी बात है। हम पतित जीव भला भगवान भोलेनाथ को क्या श्रवण करा सकते, परंतु भगवान भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास महाभाग कहते हैं कि अगर किसी भक्त के मुंह से धोखे से भी राम नाम निकल जाए तो उसकी पग की जो जूती है, उसकी जूती मेरे सर पर है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। केवल भगवान श्री सीताराम जी का नाम निकल जाए। अब बताइए, गोस्वामी महाभाग कहते हैं केवल एक बार राम नाम निकल जाए। एक दृष्टांत आप लोगों को बताऊं। किसी नगर में एक महात्मा जी पहुंचे अपने चलाही में, तो एक चेला क्या पहुंचे। चेला बहुत स्वागत किया, वंदन किया, भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था कराई। बाबा ने भोजन बना करके प्रसाद पाया। रात्रि का समय हुआ। चेला गुरुदेव जब लेट गए तो उनके चरण को दाबने लगा और गुरुदेव से प्रार्थना के, हे प्रभु आप ही कृपा कर दीजिए, क्योंकि एक मेरा बालक है जो बहुत दुष्ट है, कोई काम नहीं करता, हमेशा पाप कर्मों में लीन रहता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ हमेशा शरारत करता है। हे गुरुदेव कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा बच्चा सद्मार्गी बन जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। गुरुदेव ने कहा, चला ठीक है, तुम्हारा मैंने नमक खाया है और भजन मैंने किया है, तो तुम्हारा बालक जरूर सद्मार्ग में जाएगा। और जब सद्मार्ग में नहीं जाएगा तो मैं ये निश्चित कहता हूं कि इसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, इसे स्वर्ग जाना ही है, भगवत प्राप्ति से अवश्य होगा। परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अपने पुत्र को मेरे साथ भेजना पड़ेगा। तो बोले अगर पुत्र तैयार हो जाए तो आप उसे लेकर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा सुधर जाए, चाहे इस गांव में रहे, चाहे वरखंडी नाथ में आवे, एक लोटा जल चढ़ावे, चाहे कहीं जाए, परंतु मेरा बेटा सुधर जाए। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान स्नान ध्यान किए, जल पान किए, उसके पुत्र को बुलाए। बोले बेटा मेरे साथ चलोगे? बोले गुरुदेव चलूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं तो भजन नहीं करूंगा, बना बनाया भोजन खाऊंगा और आप मुझसे एक भी टहाल करने को बिल्कुल नहीं कहेंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, भगवान के नाम को भी नहीं लेना है, मेरी कोई सेवा नहीं करना है, आपको मैं बना करके खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेरे साथ चलो। कहा गुरुदेव आपका ये झोरा जो इतना बड़ा, ये भी मैं नहीं लेकर जाऊंगा। बोले कुछ नहीं, तुम अपना चलो। गुरुदेव के साथ जाने के लिए चेला का पुत्र राजी हो गया। गुरुदेव लेकर चलते हैं, नगर में जाते हैं और चलाही में जो भोजन प्रसाद मिलता है उसको बना करके पवा देते हैं और फिर वहां से कुछ सत्तू आदि बांध करके और एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। एक सरोवर था, सरोवर के किनारे रुके। गुरुदेव ने स्नान ध्यान किया, भोजन किया, थोड़ा सत्तू अपना खाया और चेला को दिया। जब रात्रि का समय हो गया
तो चेला से कहे कि देखो बेटा, कई दिन हो गया आपको मेरी सेवा करनी चाहिए, परंतु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो एक बात मेरी मान लो। बोले क्या? बोले एक बार भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के नाम का कीर्तन कर लो। बोला गुरुजी बस मैंने पहले ही कह चुका था कि मैं राम नाम नहीं लूंगा। गुरुदेव ने कहा आज आपको इन केन प्रकार से किसी भी प्रकार से भगवान नाम लेना ही पड़ेगा। अब कहा मैं बिल्कुल नहीं। गुरुदेव ने उसको पटका और पटक करके सीने पर लात धर दिया। बोलो श्री राम जय राम। गुरुदेव ने कहा बोलो श्री राम जय राम। ये कहा गुरुजी सब कुछ तो कहूंगा परंतु ये नहीं कहूंगा श्री राम जय राम। क्या नहीं कहूंगा भैया? श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव जैसे निकल गया, गुरुदेव तुरंत हट गए, कहे ठीक है अब तुम चलो अपने घर, मैं चला जंगल। गुरुदेव ने उसको सौंप दिया, अपने घर आ गया। समय व्यतीत हुआ और उस जीव का आयु पूर्ण हो गया और उस जीव को लेने के लिए यमराज आए और नारायण के पार्षद भी आए। तो नारायण के पार्षदों ने, यम के दूतों ने कहा महाराज ये अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही ले जाओ। लेकर गए धर्मराज की सभा में। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका थोड़ा बायोडाटा निकालो, इससे कहां भेजना है, किस नरक में भेजना है। 14 प्रकार के महानरकों का वर्णन है शास्त्रों में और उसके बाद कर्म के अनुसार व्यक्ति योनि को प्राप्त करता है। चित्रगुप्त ने निकाला, कहा सरकार इसके जीवन में कभी भी भगवान नाम नहीं लिया है, परंतु एक बार इसने एक महात्मा गुरुदेव के कहने पर जबरदस्ती श्री राम जय राम जय जय राम कहा है। तो धर्मराज धर्म संकट में पड़ गए। हरे राम रे राम। अनंत बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जब व्यक्ति बार बार यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करता है तब उसे कहीं वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। ये तो एक बार कहा है, इसका पुण्य का आकलन करना मेरी बस की बात नहीं है। तो बोले ठीक है, इसको लेकर के इंद्र के पास पहुंचते हैं। उस जीवात्मा को लेकर और धर्मराज इंद्र के पास पहुंचते हैं और इंद्र से कहते हैं प्रभु एक समस्या है। बोले क्या? बोले मैंने इसका निराकरण नहीं कर पाया, आप कीजिए प्रभु। तो बोले क्या निराकरण है? बोले प्रभु इसके जीवन में कभी भी भगवान का आश्रय नहीं लिया, पूजा पाठ जब तब अनुष्ठान नहीं किया, कथा भागवत नहीं श्रवण किया, कहीं दान पुण्य नहीं किया, हमेशा पाप कर्मों में लगा था, परंतु एक बार श्री राम जय जय राम कहा है। प्रभु इसके आधार पर इसे मैं कहां भेजूं? इंद्र ने कहा इसका समस्या तो हमरे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो हम सभी लोग चलते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से ही सारी बात बता दिए। ब्रह्मा जी कुछ देर विचार किए थे कि कहे भैया हमको भी नहीं मालूम है कि इसका इतना पुण्य है, इसको कहाँ भेजा जाए, नरक में भेजा जाए, स्वर्ग भेजा जाए, कि मानो तन दिया जाए, कि जो है कोई अन्य योनि में भेजा जाए, तो क्या किया जाए? तो बोले कि राम नाम के अनवर्तन जपने वाले भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर थे, भगवान नाम जप कर रहे थे। जो है वो जीवात्मा धर्मराज इंद्र और ब्रह्मा जी ये लोग पहुंच जाते हैं। हर हर भोले, हर हर भोले, शिव शिव शंभो शंभो। जैसे इन लोगों ने कहा भगवान की आंख खुली, भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा, सादर अभिवादन किया, सबको अभिवादन करके कहा आपका स्वागत है कैलाश पर, आपका आने का प्रयोजन क्या है? सभी लोगों ने समस्या बताई कि एक मानव है, वो जीवन में कभी भी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया,
पाप, दुराचार, व्यभिचार, इसी में संलग्न था इसका पूरा जीवन। परंतु एक बार धोखे से इनके मुखारविंद से भगवान का नाम निकला है प्रभु। भगवान शिव ने अपने माथा को खजवाया और कहा, देखो भैया, एक बार, यहाँ बार बार कहने का तो मैं कुछ बता सकता हूँ, परंतु एक बार कहने का मुझे नहीं बता सकता। फिर क्या करें? तो बोले, एक काम करो, जिनका नाम है उन्हीं के पास पहुंचो। कहाँ पहुंचो? बोले, अयोध्यानाथ के पास पहुंचो, साकेत में भगवान राम के पास पहुंचो। भगवान राम के पास कचहरी लगी, सारे देवता लोग, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, इंद्र, धर्मराज, वो जीवात्मा ये सब दृश्य देख रहा है। राम जी के पास पहुंचे, राम जी से सारी बात बता दिया। राम जी ने कहा, अभी तक नहीं जान पाए आप लोग? कहीं नहीं जान पाए सरकार? कहीं केवल एक बार इन्होंने कहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे आप लोग बोलो तो, श्री राम जय राम। एक बार कहा है तो इसको किन किन का दर्शन हो गया? सबसे पहले धर्मराज का दर्शन हो गया, जो धर्मो धर्म विदुत्तमा है। उसके बाद इंद्र का दर्शन हो गया, उसके बाद इसको ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया, तत्पश्चात मेरा दर्शन हो गया। इसके तो सारे पाप खत्म हो गए भैया। है एक बार यदि प्यारे धोखे से भी राम का नाम निकल जाए मेरे भैया, तो जीवन में 4 चांद लग जाए। इसीलिए कहते हैं, कथा भी श्रवण करो तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही श्रवण करना चाहिए। एक बार, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, जिसके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए तो उसकी पग की जूती में अपने सर पर सजाऊं। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। कल के पावन प्रकरण में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ का विवाह का पावन प्रकरण। बारात चली वहां से, उसके मारे प्रसंगों को हमारी छोटी बहन आप लोगों को अवगत कराया ही होगा। अब हम चलते हैं जनवासी की तरफ। जनवासी में भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अलग आसन लगाए हैं, भगवान अलग आसन लगाए हैं, क्योंकि भगवान के साथ जो प्यारे बराती है वो कोई सामान्य बराती नहीं है। प्यारे एक आध भूत अपने जीवन में आ जाए तो महाराज सोखा ही सोखा ओझे पंडित जी के पास जाना पड़ता है। और जिनके पास अनन्य भूत, प्रेत, पिशाच, जोगी, जटिल, अकाम, ये सारे लोग हैं, तो फिर उनकी जमात तो अलग रहेगी। है पिशाच है, को मुखहीन, किसी के मुख है तो किसी के मुख ही नहीं है, किसी के एक पैर है तो किसी के एक भी नहीं है, किसी के बहुत है। यानी अद्भुत सृष्टि। और उस अद्भुत सृष्टि के साथ भगवान भोलेनाथ एक तरफ बैठे हैं जनवासी में। यार हिमांचल के यहाँ माता मैना, जब दूल्हा सरकार आता है तो उसकी शुभ आरती प्यारे उतारी जाती है। मेरी मैया जाती है, मंगल गीत गाती है, मैया पहुंचती हैं, मैना शुभ आरती उतारी। और जैसे मैना ने थाल को सजाया, कलश को ले गई, सखियां साथ में थी, आरती करने लगी। उस आरती का जो आंच था वो भगवान भोलेनाथ के जब सर्पों को लगा तो एक दो सर्प नहीं, अनेकों सर्प जो है फण खाड़ करके जो है राम इच्छा से खड़े हो गए। एकदम कोई सर से हैं, कोई गले में लपेटे हों, कोई भगवान के जो मुकुट है, जो केश का जटा जूट है उसमें लपेटे हुए हैं, सब पणपणा कर उठे। और जिसे उठे तैसे मैया देख करके गिर गई, बेहोश हो गई। कलश का जो जल था सारी सखियां ने जल उनके ऊपर मारा, उनका मूर्छा दूर हो गया। किन किन प्रकार ने किसी भी प्रकार से आरती तो मैया ने उतार लिया। और अपने घर आकर के बहुत भला बुला नारद जी को कहा, नारद कर मैं
काह बिगारा अभवन मोर जिन बस उजारा। ऐ मैया कह रही नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी फूल सी बिटिया को ये जो है शमशान की राख लगाने वाला शाम भिक्षु का जो है भेष बना करके आने वाला इसके साथ मेरी बिटिया का विवाह कर दिया। रे राम रे राम। नारद जी को बहुत भुला भला कहा और जब नारद जी के बारे में कुछ कहा तो पार्वती मैया को सहन नहीं हुआ क्योंकि पार्वती मैया के सदगुरुदेव भगवान है प्यारे। शिव जी के लिए कुछ कहा करती थी लेकिन जब नारद जी के लिए कहा तू गुरु भक्ति गुरु निष्ठा प्यारे ऐसी होनी चाहिए जैसे मैया पार्वती की थी। पार्वती बोली माता तुम सन मिटहि, तुम्हारे अंदर जो शंका का बीज है कि नारद जी ने तुम्हारी पुत्री के साथ गलत किया, मैया वो सदा सर्वदा गलत है। माँ तो व्यर्थ शंका कर रही हो, व्यर्थ चिंता कर रही हो और तुम नारद जी पर कलंक मत लगाओ और हे मैया संतों की निंदा मत करो। आइए संत भगवान, आइए आइए ऊपर आइए। अरे ये संतों का स्थान है, आइए। संत भगवान का ये स्थान है, यहाँ पर विराजमान है। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। माता पार्वती मैया से कह रहे हैं मैया संतों का अनादर मत करो। संतों का अनादर रावण ने किया। जो अपराध संत कर करहीं और राम रोष पावक सोई जरही। संत का कौन अपराध किया? रावण ने किया। विभीषण का अपराध किया, एक चरण मारा तो समझ लो कि आज लंका पर बहुत बड़ी विपद आ गई क्योंकि एक संत को उन्होंने आज लंका से अपने घर से निकाल दिया। क्योंकि कम से कम कुल में एक भी व्यक्ति यदि भजन पूजन पाठ करे तो उसी के सहारे से कुल का उद्धार हो जाता है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके घर का एक भी बेटा रघुपति भगत जात सूत होई, एक भी लड़का आपका भगवान का भक्त हो जाए, संत बन जाए तो 7 पीढ़ियां प्यारे तर जाती हैं। तो मैया कह रही है हे मैया संतों का अपमान मत करो। और कोई सामान्य संत नारद नहीं है। अरे नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। हे मैया संत तो वो हैं जो बड़े करुणा हैं, दया करने वाले हैं, सबको जोड़ने वाले हैं। संत कभी किसी को तोड़ते नहीं हैं। तो हे मैया क्या तुम जान रही हो कि नारद जी तुम्हारे साथ गलत किए हैं? बिल्कुल नहीं। हे मैया जान ले हुमा तु कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नाही। दुख सुख जो लिख लीलार, हमारे जब जहाँ पावो ताही। हे मैया जो मेरे भाग्य में लिखा है सुख दुख, तुम मैया दूसरे को क्यों लगा रही हो? मेरे भाग्य में यदि भगवान भोलेनाथ ही लिखे हैं तो मेरे भाग्य को आप मत कोसो माँ, जो मेरे भाग्य में लिखा है। आजकल भैया बताऊं
पहले हमारे आपके यहाँ जो हमारे माता पिता कहीं भी जाते थे, लूड़ लंगड़ आंधर कोढ़ी जिसको भी अपनी कन्या को दे देते थे, वह कन्या पूरी जीवन पति को परमेश्वर मान करके जीवन काट लेती थी। परंतु आज का युग बदल गया। अब आजकल तो भैया देखिए दिखवर हो रहा है, उसके बाद भी भैया शादी सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले होता था शादी के, आज राम इच्छा से वो सब चीज पहले, जो बाद में होता था राम इच्छा से पहले होने लगा। पहले कोई मुंह नहीं देखता था, अब आजकल महाराज जहिया जो है अंगूठी लोग पहनाए उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्टमेंट या कुछ कहते हैं, राम इच्छा से सीताराम, उस वो हो जाता है। देखिए देखवर उसी दिन से फोटो वायरल हो जाता है। और पहले हमारे यहाँ बड़ी मर्यादा रहती थी मेरे प्यारे। तो मैया कह रही हैं, हे माता तुम चिंता मत करो, जो मेरे जीवन में लिखा है सब वो मेरे साथ रहने दो। और कहा है, माता मैना को समझाई। नारद बोले, और इतने में जब मैया ऋषियां कर चली गई तब भगवान भोलेनाथ ने नारद जी से कहा कि देखो है तो मेरी सास ही ना, एक काम करो तुम जाओ उसको मनाओ। नारद जी ने कहा, मैंने इतना शराब खाने के बाद मैं अकेले जाऊं ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले तब, तो बोले सप्त ऋषियों को साथ भेजो कि कम से कम मैया ऋषियां और हमको कुछ कहने लगे, मारने पीटने लगे, तो ये सप्त ऋषि कम से कम बचा तो ले राम इच्छा से। भगवान भोलेनाथ ने कहा उनको भी लेकर जाओ, माता को समझाइए। आग्रह किया लेकिन समझाएंगी तो आप ही तो। नारद जी बोले कि ठीक है, फिर हमारे साथ किसी को भेजो। तो अवसर नारद सहित और सप्त ऋषि समेत के साथ नारद जी हिमवान महाराज हिमालय के भवन में प्रवेश किए। नारद जी ने समझाया, मैं ना सत्य सुनो मम वाणी। हे मैया तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको तुम अपना पुत्री मान रही हो ये तुम्हारी ही पुत्री नहीं है, जगदम्बा तव सुता भवानी, ये समस्त प्राणियों की माता हैं। ये आपको तो केवल अपनी माँ चुनी है, यद्यपि ये हम सबकी माता हैं, यही जगदम्बा हैं। माता मैना आप जिसे अपनी बेटी समझ रही हो या जगत की भवानी हे मैया। हिमांचल राज ये सब बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद बाबा की यह बात तो पहले तो क्यों नहीं बताया। नारद जी बोले, मैया हमको कहती तब न बताते, मैया तो पहले गुस्सा में थी राम इच्छा से। और उसके बाद नारद जी ने कहा, हे माँ इनके लिए केवल एक ही वर है भगवान भोलेनाथ, बाकी कोई दूसरा नहीं है। तो माँ अब इनके योग्य जो वर था इन्हें प्राप्त हो गया है। यह सारे देवता ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ कम से कम अब तो आप अपने स्वरूप में आ जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान बड़ी सुंदर है प्यारे, परंतु भगवान की सुंदरता श्री हरि ले लिए और श्री हरि की सुंदरता भगवान भोलेनाथ ने ले लिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तो भगवान कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है। तो आज भगवान भोलेनाथ सारे देवता के कहने मात्र से भगवान सुंदर दुल्हा सरकार बन गए। सर्प भिक्षु सब गायब हो गए राम इच्छा से। सुंदर जैसे हम आप पहले पीला पीला पहनते नहीं थे, वैसे बढ़िया पीताम्बर भगवान धारण किए और फिर भगवान जन्माशय में पहुंचे। परंतु एक यहाँ बहुत अच्छी बात है, सबके विवाह में द्वार के चार के बाद लोग भोजन प्रसादी करते हैं, परंतु भगवान के विवाह में जितने बाराती थे उन लोगों ने कहा, प्रभु मुझे भूख बहुत तेज लगी है,
बहुत मार्मिक प्रसंग है। जब भगवान श्री सीताराम का विवाह होने लगा तो शुभ और अशुभ ये दोनों को भगवान ने अपने बाराती में नहीं ले गए, तो ये बैठ करके रो रहे थे। और एक दलिद्र था, वो भी रो रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, जब मेरा विवाह होगा शुक्रवार शनिचर तो तुम मेरे विवाह में चलना। आज जितने भूत प्रेत आदि सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया पहले भोजन उसके बाद विवाह, क्योंकि भगवान अद्भुत है ना, तो अद्भुत है तो अद्भुत कार्य होना चाहिए। महाराज हिमांचल के यहाँ आदेश हुआ, सभी लोगों को बैठा दिया पंगत में। एक व्यक्ति पत्तल फेर रहा था, तो पत्तल लेकर आया तो देख रहा है कि सर ही नहीं है, तो ऐसी वैसी ताक रहा है, तो आवाज आ रही है अरे भाई पत्तल तो फेरो। तो फेरने वाला व्यक्ति कह रहा है कि अरे भैया कहाँ फेरूं, मुंह नहीं दिखा रहा है। अरे तो एक व्यक्ति खड़ा कह रहा तुमको मुंह से क्या मतलब है, तुम पत्तल फेरो। कैसो पत्तल फेर दिए। एक आगे पंगत में बैठे तो देख रहे हैं 1000 मुंह वाला बैठा है, गोड़ पैर तो कुछ नहीं, केवल मुड़ ही मुड़ दिखा रहा है। फिर सकुचा गए कि भाई 1 पत्तल दूं कि 2 पत्तल दूं कि 1000 पत्तल दूं। लोगों ने कहा भाई फिर क्यों खड़े हो गए। बोले राम इच्छा से इनके पास तो 1000 मूड़ है, अब 1 पत्तल दूं को 2 पत्तल दूं कि 1000 पत्तल दूं। बोले महाराज इससे तुमसे क्या मतलब है, तुम पत्तल दो, चाहे हमारे 1000 मूड़ हो चाहे 5 मूड़ हो। वहां पत्तल दिए। एक और आगे पंगत में पहुंचो तो देखे कि एक व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है, अब वो वैसे लेटा हुआ पड़ा है। बोले ऐसी मुंह है कि वैसी मुंह है, कहाँ पत्तल फेरो। इनके प्रकार से भूत प्रेत शब्द है, और पत्तल जैसे पहले राम इच्छा से, तैसे पत्तल राम इच्छा से सब पत्तल ही खा के जो सामान आए सब खा के चले जाए। सुख शनिचर भी बैठे थे, सब व्याकुल हो गए, राम रे राम जो भी लाओ जय जय सीताराम हो जा रहा है। और यहाँ भगवान की जब बारात देर में पहुंची तो महाराज हिमांचल जो है परेशान हो गए कि मैंने इतना भोजन बनाया है और बाराती लोग कम आए, मेरे भोजन को कौन खाएगा। तो भगवान के जो गणत है भूत प्रेत आदि सुख शनिचर दरिद्र ये सब लोगों ने जो कुछ भी आवे राम इच्छा से प्रसाद रूप में ग्रहण करके, उनके रसोई में राम इच्छा से कुछ बचा नहीं। तब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ तुलसा दल डाल दो और मेरे सर पर गंगा जी हूँ सभी को तृप्त कर देंगे। तुलसा दल डाल दिए, सभी का पेट भर गया राम इच्छा से। तो ऐसी भगवान की बाराती थी। आगे भगवान की कृपा से भगवान पधारते हैं, द्वारकाचार होता है। तत्पश्चात भगवान पानी ग्रहण करते हैं, और जब भगवान पानी ग्रहण किए प्यारे, सारे देवता प्रसन्न हो गए। और सब देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। कि क्यों? क्योंकि जिसके लिए भगवान ने काम को जारा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान ने जब विवाह कर लिया। क्योंकि आगे ताड़कासुर नाम का जो असुर है, जब तक भगवान का विवाह नहीं होगा और विवाह के पश्चात पुत्र नहीं उत्पन्न होगा, तब तक इस राक्षस का वध नहीं होगा। भगवान ने जब पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय जयकार होने लगी भगवान भोलेनाथ की। गौरी शंकर का शानंद विवाह संपन्न हो गया। कन्या का कठोर दान शंकर ने शुभ कार्य कर लिया। बस 2 बात और है, जब विवाह हो गया तो नाव पंडित और लोग रहते हैं, नेग मांगते हैं। भगवान ने कहा कि देखो मेरे पास धन तो है नहीं, मैंने कुछ लाया नहीं, मेरे पास पैसा तो है नहीं, पहले
नोट तो वहां चलता नहीं था। तो नाउन ने कहा प्रभु मुझे नेग मिलना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो परंतु मुझे नेग मिलना चाहिए। शंकर जी बोले अभी मिलता है, और झोरी से निकारो एक कारो कटोरो नाग को। एक काला भुजंग नाग को अपने झोली से निकाले, ऐसे फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जो नेग लिए जाइए। अरे देवी जी भाग्य में वो कही अरे बाप रे बाप, राम इच्छा से जान बच जाए तो ठीक है, नेग तो जाने। अब कोई जो है आपसे कहे कि हमें पंडित जी बिया करवनी, कोई जो है निकारे बंदूक कान पर धर दे, महाराज जी दक्षिणा चाहिए, तो महाराज जी के महाराज दक्षिणा नहीं चाहिए, जब कुछ पहने भाव ले लो, मैं जिंदा यहाँ से चला जाए दो। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे पास तो कोई पैसा रुपया देने के लिए है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं वो आपको दूंगा। तो भगवान ने अपने झोली से एक काला कलूटा नाग निकाला और उसको देने के लिए आगे बढ़ा। वो नाउन भाग गई। उसके बाद नाउन के बाद जो चूड़ी आदि पहराते हैं, जो और भी काम करते हैं, उन्होंने कहा प्रभु मुझे नाग न्यौछावर दीजिए, मुझे भी कुछ दीजिए। भगवान ने भभूति निकाल कर दे दिया। तो एक जो है जो चूड़ियाँ बेचने वाले थे, उन्होंने ले जाकर के अपने घर में प्रसाद स्वरूप रख लिया, तो वो सोना चांदी सर्फी बन गया बंधु। किसी कवि ने कहा भुजंग भुजंग हंसे शीश पे हंसे गंगा, हंस ही को दंग भयो नाग के विवाह में, के नंग के विवाह में, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उमा सहित भवन चले, विदा की बेला आ गई प्यारे। तुलसीदास जी कहते हैं कत विद सृजनारी जग माही, अपराधीन सपनों सुख नाही। माता मैना कह रही है बिटिया अब तुम जा रही हो अपने घर, वहां तो ना तो तुम्हारे सास है न ससुर हैं, एक केवल तुम्हारे आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं। हे बेटी तुम जाना एक ही धर्म एक व्रत ने एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ। काई वचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन पति पद प्रेमा, ताहि वचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप लोग बैठी हो, जब बेटी की विदाई करती हो तो कितने अकबर दिया जाता है? अकबर समझती हैं? कितने अकबर दिया जाता है? हाँ? 3? हाँ सत्य है। अब ये सब इन लोगों को बताओ जो आपकी बोहरिया में अपनी पुत्री को नहीं, सब भूल जाएंगे। शास्त्र सम्मत 3 अकबर है। जब भगवती सीता का विवाह हुआ तो यहां मैना है, बाहर सुनैना है, और यहां माता मैना कह रही है बिटिया अकबर दे रही हैं, कान में कह रही हैं कि हे बेटी आज से आपके लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आपका एक ही धर्म है, आपके पति देवता आपके सर्वस्व हैं, भगवान है। परंतु जब यार सुनैना माता सीता के कान में कह रही हैं तो कह रहे सास ससुर गुर सेवा करही। सास क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके तो कोई माता पिता है नहीं है और उनके माता पिता हैं,
पति लख रुख आयस अनुसर। यानी सास की सेवा करना बिटिया, ससुर की सेवा करना, तत्पश्चात गुरुदेव की सेवा करना, उसके बाद पति लख रुख आयस अनुसर ही, और पति के रुख को देख करके उनकी भी सेवा करना। इतनी सेवा बताई माता सुनैना ने और माता मैना ने कहा कि आपके लिए एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना। भगवान की पूजा पाठ सब कुछ तुम्हारा धर्म नहीं, पहले पति की सेवा करना, तत्पश्चात और कोई कार्य कहना। नारी जात के लिए प्यारे यही मातृत्व का प्रेम है और यही माता उपदेश करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास कैसे हृदय के उद्गार कहते हैं। एक बहुत सुंदर कवि है मैथिली गुप्त जी, उनकी प्यारी सी पंक्ति, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही एक कहानी है, और आंचल में दूध और आंचल में पानी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, और आंचल में दूध है और आंचल में पानी है। ये माता का पवित्र गोदी जो आंचल है, इसी में दूध है, इसी में पानी है प्यारे। और यही प्रेरणा मिली कहाँ से? श्री तुलसीदास से। थन पय स्त्रवहि नयन जल छाये, इसलिए एक भक्त ने लिखा, धन्य हो तुलसीदास महाभाग, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चित्रे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। कवि ने कहा कि जितने लोग अपना अपना भाव रखें, परंतु बिना आपके भाव के किसी की कथा पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसमें कहा, नाना पुराण निगमागम सम्यतम यदा, इसमें नाना पुराण है। भागवतकार कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात्रमत संयुतम। भागवत ये बड़ा सुंदर फल है, आम का फल है महाराज, इसमें गुठली नहीं है, इसको केवल खाइए। परंतु हमारे रामचित मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि वो आपका पका हुआ आम का फल है, उसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल गूदा ही गूदा है, तो हमारा रामचरितमानस क्या है? बोले छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तुम्हारा फल है तो मेरा रस है, तो बड़ा कौन हुआ भैया? रस ना बड़ा हुआ, रस को उठाओ पी जाओ। और आम को गूदा को थोड़ा कूचना पड़ेगा, पर रस को कूचना नहीं है, केवल मुंह लगाओ पीते चले जाओ, तो मुंह रहो रस को भूम भाविका। इस रस को पियो, रामचरितमानस को कर्ण कलेवर के माध्यम से। बंधुओं, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। विदाई हुई कैलाश पर्वत पर जगत मात पिता शंभु भवानी। कुछ दिन बाद भगवान चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय का जन्म हुआ, उनके द्वारा तारकासुर का वध हो गया। एक दिन भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। निज कर डारि नाग रिपु छाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला, पार्वती भल अवसर जानी। अभी तक पार्वती को अवसर नहीं मिला प्यारे, एक पुत्र पैदा हो गया। सबसे बड़ा पुत्र कौन? बोले कौन है? आप लोग तो नित्र जलवल भी चढ़ाते हैं। स्वामी कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का जन्म हो गया। यहाँ माता पार्वती को अवसर मिला कि आज भगवान की समाधि टूटी है, तो भगवान के सामने मां पार्वती जानती है, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हरि दीना। भगवान श्री हरि ने बाम भाग में आसन दिया और आज पार्वती को अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण आ गया। भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसायो इन, मन की मलिनता विनीत को मिटाऊं मैं, करूंगी प्रार्थना सुनूंगी श्री राम कथा। पार्वती मैया कह रही है कि भारत में
तीत तीर तीर में बसाए इन, मन की मलिनता विनीत को मिटाऊं मैं, करूंगी प्रार्थना सुनूंगी श्री राम कथा, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊंगी। एक कैसे प्रेरणा मिली माँ पार्वती को? माँ पार्वती ने देखा कि भगवती भागीरथी गंगा भगवान भोलेनाथ के मस्तक में विराजमान ही वो मेरी बहन है, तो मैं भी एक कोई ऐसा कार्य करूं कि पूरे संसार को भागीरथी गंगा हम भी बहावें। तो उन्होंने कहा घर घर में राम कथा गंगा बहाऊंगी। ये माता ने अपने मन में विचार किया और तब शंकर जी ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ के समुखस्थ हाथ जोड़ करके भगवती ने कहा, हे प्रभु मुझे अब राम जी की कथा श्रवण करना है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे प्रभु, मैंने जब दक्ष की पुत्री के रूप में थी तो मेरे पिता भी अभिमानी थे, तो मेरे अंदर भी थोड़ा अहम था, परंतु मैं पर्वत राज की पुत्री हूँ। जिस प्रकार से पर्वत स्थिर होता है, करुणामय होता है, दयालु होता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी अब वो बात नहीं है। प्रभु अब मुझे आपके वाणी पर विश्वास है और मुझे कथा नहीं श्रवण कराओ। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो एक दो लोगों के नहीं, अभी सारे संसार का जो कल्याण करने वाली है वो कथा मुझे सुनाओ। मुझे जो कथा आत्म कल्याण कर दे वो नहीं, मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं श्रवण कराओ। सकल लोक, एक दो लोक नहीं, तीनों लोक 14 भवन, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाए, शाश्वत हो जाए। एक बात बताओ भैया, अगर गोस्वामी जी नहीं होते तो आज इतने लोगों की बड़ी बड़ी बाजार चल रही है, केवल राम जी की कृपा से चल रही है। पूज्य राजन जी महाराज केवल एक ग्रंथ का आश्रय लिए श्री राम जी महाराज का, जगत पूज्य हो गए। मुरारी बापू एक ग्रंथ का आश्रय लिए, जगत पूज्य हो गए। ऐसे जो भी निष्ठा से प्रेम से श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करेगा। एक बात बताओ भैया, अपने यहाँ एक कहानी है, कोई बालक पैदा ना हो तो लोग कहते हैं प्रभु कृपा करो अपने घर अखंड कराऊंगा। कहते हैं कि नहीं, चाहे छठी हो, बरई हो, मछुआरा हो, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लोग अखंड पाठ रामायण करवाते हैं, क्योंकि हमारी निष्ठा है श्री रामचरितमानस में। भगवान ने कहा जो प्रेम से रामचरितमानस के चरित्र को श्रवण करेगा, भगवान भोलेनाथ के चरित्र को श्रवण करेगा, उसके सारे मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ करे, हे देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान न को उपकारी। तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में संसार का कल्याण छिपा है, व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं, संसार का कल्याण छिपा है। क्योंकि आज तुमको निमित्त बनाकर पूरे संसार को ये गंगा मिलेगी। एक गंगा जो भागीरथी लेकर आए हैं वो प्रयागराज में बह रही हैं, अयोध्या में सरजू के रूप में बह रही हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी गोदावरी के रूप में बह रही हैं, एवं नैमिषारण्य में गोमती के रूप में बह रही हैं। आज तुमने कथा रूपी गंगा पूरी समाज को दे रहा है, ये घर घर जाएगी गंगा। और जो लोग पतित होंगे, जो लोग राम कथा में नहीं भी आना चाहते हैं, उनके घर में इन प्रकारेणा ये ध्वन विस्तार यंत्र के माध्यम से उनके कर्ण कलेवर में जाएगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा प्यारे। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं उनका तो इतना कल्याण होगा कि प्यारे पूछो मत। जिस प्रकार से एक बात बताऊं भैया, जब श्री गोकर्ण जी महाराज अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तो सभी लोगों ने ते कथा को श्रवण किया, परंतु धुंधकारी ने जिस निष्ठा, जिस प्रेम, जिस भाव समर्पण के साथ कथा श्रवण किया, वैसी कथा किसी ने श्रवण किया।
भगवान नारायण के पार्षद आए हैं और विमान आया है, पुष्पक विमान आया है। और जैसे 7 गंठी का जो है बांस की गांठ का खंडन हुआ, ते सुंदर पीतांबर कवच कुंडल धारण की भगवान किस तरह दृश्य हो गए। गोकर्ण ने देखा ये कौन है और आकर के अपने भाई को प्रणाम किया। अरे भैया तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, यदि मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराई होती तो आज मैं प्रेत पीड़ा से मुक्त नहीं होता। हे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा किया। भगवान के पार्षद आए, उनको हाथ पकड़ कर पुष्पक विमान पर बैठा कर लेकर चले गए। भक्तों ने पूछा जैसे आप लोग यहाँ पर विराजमान हो, अब कोई आवे और किसी इतने लोग बैठे उसमें से किसी एक व्यक्ति को लेकर भगवत धाम जाने लगे तो आप लोगों ने अवश्य कहोगे प्रभु कथा तो हमने सुने, परंतु आप इन्हीं को क्यों लेकर जा रहे हो। तो भगवत पार्षदों ने कहा आप लोगों ने कथा तो श्रवण के लिए जिस मन लगा करके कथा ये धुंधकारी सुना है उस वैसा मन लगाकर आप लोगों ने कथा को नहीं श्रवण किया। तो राम इच्छा से वो तो चले गए। सारे नगरवासी ने हाथ जोड़ करके महाराज गोकर्ण से प्रार्थना किया, हे प्रभु पुनः कथा का आयोजन हो और हम सब लोग एकदम सावधानी पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। हे गांव के लोगों ध्यान देना कि बाबा वरखंडी के गोदी में बैठकर जब तुमने कथा को नहीं श्रवण किया तो तुम्हारे जैसा भागा कोई नहीं है। द्रौपदी का चरित्र में सुनना आता है, जब भगवान महाभारत का पावन प्रकरण चल रहा था, अग्र पूजा की तैयारियां हो रही थी। सारे धर्मराज ने सभी से कहा कि भैया अग्र पूजा किसका किया जाए। तो उसमें भीष्म पितामह विराजमान थे। भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह से कह रहे हैं धर्मराज दृष्टि नीचे रख दे भैया भोग लग गया, कि देखिए सबसे अग्र पूजा कि तो आपकी हो पितामह हो और कि तो महाराज गुरुदेव की हो। भगवान जो है व्यास की पूजा हो उसमें व्यास जी महाराज भी विराजमान थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य आज सभी लोग विराजमान थे, परंतु वहां पर पितामह भीष्म खड़े हो गए कि यहाँ पर हम सबसे श्रेष्ठ भी कोई बैठा है, चंद्रवंश का सूरज बैठा है, भगवान कृष्ण से बड़ा इस सभा में कोई नहीं है। तो उस सभा में सर्वयोग्य पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण है। सभी की सहमति हो गई, भगवान श्री कृष्ण का पूजा हो गया। इतने में एक व्यक्ति ऐसा आ गया, इनके बुआ का सुपुत्र है, वो भगवान का अपराध करने लगा। भगवान ने उसके 1000 अपराध को क्षमा करने के लिए कहा था। जब 101 अपराध हो गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उसके सर को धड़ से भगवान के नख चंद्रिका में सुदर्शन लगने से सोना खून बहने लगा। बंधु द्रौपदी ने देखा कि मेरे भैया के हाथ से खून निकल रहा था। सारी स्त्रियां खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, परंतु किसी ने अपने धोती को, किसी ने कपड़ा आदि की व्यवस्था नहीं की। सभी लोगों ने चिकित्सा की व्यवस्था में लगे, परंतु देवी द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके भगवान की नख चंद्रिका में लपेट दिया। भगवान ने कहा, हे बहना, ये जो तुमने अपनी बहुमूल्य धोती फाड़ करके जो है अपने भाई के नख चंद्रिका में लपेटा है, इसका ऋण एक एक धागे का मैं जीवन पर्यंत चुका भी दूंगा, फिर भी कम है, क्योंकि आज आपने जो समर्पण श्रद्धा दिखाई है। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो आप लोगों ने देखा ये भगवान वस्त्रावतार बन गए। भगवान ने जो है वस्त्र बढ़ाना शुरू कर दिए और वस्त्र प्यारे खत्म नहीं हुआ तो निष्ठा देखी जाती है। आज गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा कहे तो सारे गांव वाले जैसे आपके यहाँ के लोग हैं, सभी लोग प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। सप्ताह कथा परिपूर्ण हो गई। भगवान के पार्षद जितने लोग थे, अब आप लोग सोचें कि इतने लोग हैं, भला इतना विमान आएगा, परंतु नहीं, भगवान के रोए रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाया है प्यारे। आज भगवान की कृपा से जितने लोग बैठे थे उतने भगवान के पार्षद, भगवान के विमान आए
और भगवान श्री हरि स्वयं आ गए। सबको पुष्पक विमान में बैठाया गया। भगवान श्री हरि आए और गोकर्ण को अपनी छाती से लगाए। आज से आपका स्थान गौलोक में होगा और वहीं चल के भगवत चर्चा कीजिएगा। और उसके बाद भगवान गोकर्ण ने कहा कि देखो, आपने बड़ी कृपा की है, परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी कुल में मेरी जो माँ है उसका भी अधोगति हो गया था, उसका भी कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा उन सबका पहले ही कल्याण हो गया। जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए, भला उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। भगवान की कृपा से उन सभी का कल्याण हो गया। बंधु, तो जो लोग निष्ठापूर्वक इस कथा को श्रवण करेंगे उनका सबका मंगल होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, केवल तुम ही नहीं, तुम जिसकी पुत्री हो वो भी धन्य है, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्री पा गया। पुत्र पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्र एक कुल का नहीं। मेरी बेटी, मेरी भाई बहनों, ये दो कुल को पवित्र करती हैं। कौन? एक तो अपना घर और दूसरे जहां इनका विवाह हो जाता है अपने आचरण से। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, क्योंकि तुमने जो संसार पर उपकार किया है, तुमने जो कथा पूछी है, उस कथा के विषय में मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा, वह अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा। और इन गंगा जी का जन्म कैसे हुआ? देखो, गंगा जी के जन्म का तो एक ही कारण है, भगवान की श्री शरणों से निकली है। नख निगत चरण कमल में नख से तो यह कथा गंगा कैसे जन्मी, भगवान शंकर के नेत्र में जल भरा आया, श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का चरित्र हृदय में आ गया, लोचन जल छा गया। प्यारे, किसी भक्तों से यदि भगवत चर्चा किया जाए तो वह भगत जो है, प्यारे मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं तो हूँ एक संत। मैं एक जगह गया मोतीगंज में रुद्राभिषेक कराने, तो रुद्राभिषेक कराते कराते मेरा एक क्रम है कि मैं रुद्राभिषेक पहले कराने से पूर्व भगवत चरित्र का अनुसंधान करूंगा, भगवत चरित्र के विषय में बताऊंगा। और रेलवे में अधिकारी तेराम इच्छा से पढ़े लिखे थे, उन्होंने जब मेरे भगवत चरित्र को श्रवण किया, रुद्राभिषेक कराया, तो हाथ जोड़ करके प्रभु और रोने लगे कि मुझे आपसे राम कथा श्रवण करनी है। फिर उनको मैंने राम कथा भी अपने मुखारविंद से श्रवण कराया जो मुझे आता था। तो किसी भक्त के मुंह से और कोई भक्त भगवान की कथा को श्रवण करे, ज्ञानी बनकर नहीं अज्ञानी बनकर श्रवण करे कि मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होती है। आज भगवान भोलेनाथ परम भक्त हैं और भक्ति स्वरूपा पार्वती जी प्रश्न की कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, मुझे भगवान से अनुराग है। शंकर भगवान, हम सभी लोग उनको प्रणाम करके, और बहुत सुंदर प्यारा है, कर प्रणाम रामहित्र उरारी, हर सही सुधा सम गिर उचारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, भगवान के वैसे अनंत कारण हैं, अनंत कथाएं हैं, मैं उनकी कथाओं का कहां तक वर्णन करूं। प्रथम में कहा शिव चरित्र, याज्ञवल्क्य जी ने जैसे भरद्वाज जी से कहा, अब कथा प्रसंग तो ऐसे अद्भुत हैं, जहां जाय मन तहाय लो भाई। हे माता पार्वती से कह रही है, देवी ये जो भगवान की कथा है बहुत कथा है। भगवान का जन्म है, बाल लीला है, फिर और बड़ा होते हैं विवाह लीला है, वनगमन है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, किन किन ब्रह्म की चर्चा मैं करूं, बहुत सारी कथा है। अब आप बताओ कि मैं कहां से कथा को प्रारंभ करूं। भव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ताको दृढ़ नावा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये जो राम कथा, ये भव सागर पार करने वाली कथा है, इसको जो श्रवण करेगा वो भव सागर सानंद पार हो जाएगा। और भगवान की कृपा से देवी आप जो प्रश्न किया है, इसी के प्रभाव से, राम जी की इच्छा से आपको अवश्य कथा मिलेगी। भगवान ने कहा, प्रथम सुकारण
कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण भपुधारी। हे देवी, निर्गुण ब्रह्म की कथा कहूँ कि सगुण ब्रह्म की कथा कहूँ? अपनी प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उधारा। हे देवी, राम के अवतार की कथा कहूँ या भगवान के बाल चरित्र की कथा कहूँ? कहूँ नाथ जानकी विवाही, राज ताज सो दूषण काहि। कहो जानकी की विवाह की कथा कहूँ अथवा कहो राज ताज सो दूषण काहूँ। बन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रामन मारा। इनके वनगमन की कथा कहूँ कि सीता हरण की कथा कहूँ कि रावण वध की कथा कहूँ? हे देवी, कौन सी कथा कहूँ? राज बैठ कीन बहुलीला, और मैं वो कथा कहूँ कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या सिंहासन पर अरुण हो करके और राजकाज की व्यवस्था संचालित कहते हैं, वो कथा कहूँ कि सकल कहूँ शंकर सुख लीला। और कहो जिस कथा को श्रवण करने से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, वो कथा कहूँ। जो प्रभु में पूछ ही नहीं होई। अब देवी कह रही है भगवान, इसमें बहुत प्यारा प्रकरण है, लेकिन सारे प्रकरण को हम कहने में असमर्थ है क्योंकि समय का भी अभाव रहता है और हमसे श्रेष्ठ भी लोग बैठे हैं, आपको भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। तो देवी जी ने कहा, प्रभु सारे प्रश्न मैंने तो आपसे किया, परंतु जो कुछ मुझसे नहीं हुआ होगा वो भी आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। जो प्रभु में पूछा नहीं कोई, देवी कह रही है, सो दयाल राखो जन कोई। बहुरी कहो करुणायतन, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भैया ध्यान देना, बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज रा प्रजा सहित रघुवंश मनी, किम गमने निज धा। अब इसी में भगवान भोलेनाथ ने कहा, अगर आपने प्रश्न किया है तो इसी में पूरी रामचरितमानस समा जाएगी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज रा, राम जी ने अचरज जो किया है, अब प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गौने निज धा। भगवान ने जो अचरज कार्य किया है वही कथा कहिए। राम स्वरूप तुहार, बचन अगोचर बुद्धि पार। हे प्रभु, अब मुझे भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तो सावधान हो जाओ। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि मन, मन समेत जहि जन बानी। हे देवी, भगवान का गुणा, जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग फ्रिज में एक लोटा जल रख दें तो वही जल बन करके बर्फ बन जाता है, सगुण में आ जाता है, और जब बर्फ नहीं रहता है तो निर्गुण रहता है, कोई आकार उस जल का नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब भक्तों की कृपा होती है, भक्तों का भगवान के भक्त जब स्मरण करते हैं तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। और ये प्यारे इंद्रियों का विषय नहीं है। क्यों? अद्वैत तीर्थ पते करुण्यास, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केन आप हटेन, दासी कृतम गोपवोधो विटेना। भगवत शंकराचार्य इस पर भी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, भगवान की अनंत कथाएं, अनंत गुण गण निलय, इनकी कथा का कोई पारागार नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है भगवत शंकराचार्य के शब्दों में, असत गिर समम स्यात्
काज्वलम सिंधु पात्रै असुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरवे लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदव तव गुणनमीशं पारं नयाति यदि काज्वलम असदगिर समम स्यात् काज्वलम सिंधु पात्रे जब पूरे संसार के वनस्पति को लेखनी बना दो, पूरे पृथ्वी को कागज बना दो, पूरे समुद्र को स्याही बना दो, और यदि शारदा शेष महेश यदि लिखे तो भी भगवान के गुण चरित्र का पार पारना बड़ा मुश्किल है, पार नहीं पा सकता है। अच्छा एक बात बताओ भैया, हम लोग पूजा करते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? ध्यान देना, जितनी मैया बैठी हो, घंटियों घंटा बजाने का एक ही लक्ष्य मेरी माँ, क्या है? क्योंकि हम आप इतना पढ़े लिखे नहीं हैं जितना हमारे आचार्य जी महाराज हरि ओम माँ आनोहद्रः क्रतवो जंतुर्विश्वतो दब्धासु अपहरिता शौद्विदाः देवानो जथा सदमृद्विदे, ये सारे पौराणिक वैदिक श्लोकों का पाठ करते हैं। ते कैलाश में पुष्पांजलि कहते हैं, राजाधिराजाय प्रशस्यायिने नमो वयं विश्रमणाय कुर्महे समी कामान काम कामाय मह्यम कामिस्त्रो विश्रमणो ददातु कुबेराय विश्रमणाय महाराजाय नमः। ये सारे अलंकार जो वेद के माध्यम से भगवान की स्तुति है, ये प्यारी प्यारी मेरी माता मेरी बहनों नहीं जानती हैं, तो क्या करें? बोले घंटी को ले लें। घंटी पर कौन विराजमान है? बोले शेष जी विराजमान है, श्री गरुड़ जी महाराज विराजमान है। तो हम आप नहीं बोलेंगे जो घंटी वो बाजेगी प्यारे, समझ लो कि शेष जी स्तुति भगवान की कर रहे हैं, श्री गरुड़ जी महाराज स्तुति कर तुम्हारी संति कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी पूजा करो, भोग लगाओ तो घंटी बजाओ, तो घंटी का भोग का जो मंत्र है नाभ्या आसीदंतरिचगुं स्वादिष्टया वलिष्टया पवस सोमो धारयाः ओ अन्नवति निश्यानो दह्यानमिषुक्मिणः प्राप्रादारंतरिकर्जन्नो इत्यादि भगवत गीता में भी है। आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसायतां मानिका में ओ आ ब्रह्मा ब्रह्म हविर ब्रह्मम्यो ब्रह्मणावतान ब्रह्मण तेन गंतव्या ब्रह्म कर्म समाधिना, ये अनेक श्लोक हैं प्यारे। उन श्लोकों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कोई भी भोग लगाया, चाहे अन्न का लगाया, चाहे मिश्री का लगाया, चाहे फल का लगाया, घंटी बजाया तो गरुड़ जी सवार होंगे, तो गरुड़ जी इन सारे मंत्रों को पढ़ देंगे। और शेष जी नाग देवता, नाग भी अंकित रहते हैं, अगर वो विराजमान है तो वो आपकी संति स्तुति पढ़ देंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग घंटी बजाते हैं मंदिर में कि हमसे यदि कोई त्रुटि रह जाए स्तुति करने में तो ये सारे देवता स्तुति अपने आप कर ले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि शारदा स्वयं लिखे फिर भी भगवान के गुण गण का पार नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब विधि बहु संता। भगवान की कृपा से आज रघुकुल मणि सोई स्वामी सोई कैसे नाऊ गाथा जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजासु कृपाल रघुराई। बंदे हम तमसे करम रामक्ष जगदीश्वरम। भगवान की कृपा से श्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को दिव्य कथा श्रवण कराने लगे। सच्चिदानंद दिनेशा कहूँ सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोहि पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जिनहि न झूठ न साज। जो लोग ये संसार में पाखंडी हैं, जिनको भगवान की कथा में प्यारे मन नहीं लगता, भगवान की कथा में अरुचि है, उनको हम पाखंडी कहें। पाखंडी हरिपद विमुख, जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, जाने झूठ न साचो, झूठ साच कुछ नहीं जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, पर अवतार लेने का प्रयोजन भगवान का क्या है? तो कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब
जब होई जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज श्री महीधर शुक्ल जी महाराज मंच पर विराजमान हो गए। आप सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 मिनट आप लोगों का मैं लूंगा राम इच्छा से। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने जब प्रश्न किया, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार व्यभिचार दुराचार बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में भी कहते हैं और हर गोस्वामी जी ने कहा है, करहि अनीत जाय नहीं वरणी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब हरिधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। भगवान जब इस संसार पे पापाचार दुराचार व्यभिचार अत्याचार बढ़ता है, आसुरों का साम्राज्य अधिक बढ़ जाता है, तब ये सारे देवता और पृथ्वी माता गांव का रूप धारण करके भगवान के पास जाती हैं। भगवान ने सबको आश्वस्त किया कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए और मैं कालांतर में जन्म लूंगा। और भगवान उनको आशीर्वाद दिए और अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धर्म अकुलानी। ये धर्म कौन है? धर्मो धर्म विदुत्तमा, भगवान ही धर्म है और वृषभो ही धर्मा। वृषभ माने बैल, बैल ही धर्म है। धर्म भगवान है, धर्मो धर्म विदुत्तमा और वृषभो ही धर्मा। इसीलिए भगवतपाद शंकराचार्य सबसे बड़ा अभियान चला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। पर अब इस पर 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बड़े भाई आपको कथा श्रवण कराएंगे। हम सभी को यह कर्तव्य है कि निष्ठा पूर्व जितने भी लोग हैं, भगवतपाद शंकराचार्य कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आज यदि शंकराचार्य नहीं होते तो मैं यहाँ पर बैठकर भगवत चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जब बुद्धों का साम्राज्य हो गया, जब हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात हो गया, तब जाकर के भगवतपाद शंकराचार्य भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए और सभी के मत मतांत का खंडन किए और 4 पीठों की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। आज उन्होंने ही जो हम लोग जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री 4 धाम जाते हैं और भागवत श्रवण करते हैं, ये किनकी देन है? भगवतपाद शंकराचार्य की देन है। आज उन्हीं के गद्दी पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ संत सेवी राष्ट्र सेवी श्री शंकराचार्य महाभाग गौ के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तो हमारा भी आपका कर्तव्य है कि अपनी गौ माता के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए ये कथा जीवंत तभी रहेगी जब मेरी गौ माता जीवित रहेंगी, जब ब्राह्मण देवता सुरक्षित रहेंगे, गौ सुरक्षित रहेगा, तभी ये संसार रहेगा। और नहीं तो महाराज प्रलय आने में देर नहीं होगा। तो हमें अपनी गौ माता, और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सभी जाति के लोग बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज रहे, गौ का सम्मान करो, गौ संवर्धन करो, गौ संरक्षण करो, गौ अभियान में अपना सहयोग प्रदान करो, जिससे गौ की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था होगी। तो हमारा संस्कृति, आज के जो वर्तमान सत्ताधारी लोग हैं, गौ माता को आगे करके राष्ट्र में आए हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं के राज्य में राम इच्छा से हमारी गौ माता भूखों मर नहीं है। मैंने तो देखा है, जितनी भी गौशाला अत्र जत्र सर्वत्र देख रहा हूं, वहां सारे गौशाला में गौ को खाने के लिए चारा नहीं है। गौ के नाव पर लोग राजनीति तो कर सकते हैं, पर गौ के हित की बात नहीं कर सकते। हम लोग केवल पुराण और पोथी तक रहता, अपना उदर भरने में हम कुशल हैं, परंतु गौ माता के निष्ठा के लिए हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जितने कथावाचक हैं, जितने धर्माचार्य हैं, हम सबको यह कर्तव्य है कि गौ के लिए और सनातन संस्कृति संस्कार
सभ्यता शिष्टाचार के लिए हमें अवश्य बोलना चाहिए। शंकराचार्य अपने लिए नहीं लड़े, उनका भी एक शरीर का सीमा है, एक दिन उनका भी शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर गौ माता सुरक्षित नहीं भैया तो हम भी आप सुरक्षित नहीं है, ये सनातन सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आज जितने लोग हैं सब केवल सदग्रंथ को लुप्त करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से मैं सत्ता में आ जाऊं। आज भगवान की कृपा से अगर भगवान शंकराचार्य आगे बढ़ रहे हैं तो मैं सभी लोग उनके साथ, हमें स्मरण है आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजीव दीक्षित जब जिंदा होते, उन्होंने भारत और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा योगदान किया है। और आज वो जीवित अगर होते तो मैं जरूर उनके सेवा में रहता, क्योंकि उनकी जितनी भी कार्य है सब राष्ट्र के हित में है। और जो राष्ट्र के हित में कार्य करे अनूप दास, वह अपना सर्वस्व लुटा देगा। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक हिंदू परंपरा की जय जय श्री सीताराम। गौ माता की, गौ माता की। अच्छा, गौ माता राष्ट्र माता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक बात मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि गौ माता के प्रति सभी की निष्ठा होनी चाहिए, एक जाति की नहीं, समस्त जाति की गौ माता। यहाँ तक के मुस्लिम लोग भी कुछ लोग मानने लगे हैं, परंतु हम लोग राजनीति के चक्कर में गौ माता को काट करके लोग देखे हैं। आजकल तो सब दूरदर्शन का माध्यम है, सभी लोग अत्र तत्र देखते हो, तो इस पर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आप लोगों को मधुर मंगल सुयस भगवत चरित हमारे श्रीधर शुक्ला जी जो हमारी अयोध्या के और आपके ही भूमि की, ये भूमि कोई साधारण नहीं है, ये भूमि ये जिनकी चर्चा में कर रहा है ये उन्हीं की भूमि है। गोस्वामी तुलसीदास की कहीं अलग भूमि नहीं है। अयोध्या और चित्रकूट में, यानी गोंडा जिला से चित्रकूट से मुकदमा चल रहा था, हम लोगों ने मुकदमा भी जीता है। गोस्वामी महाभाग का जन्म अपने ही जिला में हुआ है। ये हमें गौरव है कि मैं लोग उस जगह से हूँ जहाँ की साहित्य पूरे विश्व को एक दिशा और दशा दोनों दिया है, मैं उस जिला का हूँ। और ये भगवान की गौशाला था, इसलिए इसका नाम गौ अड्डा भी था, और गोधन अड्डा बराबर गो अड्डा, जहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी का गाय शरण करते थे। तो हम लोग तो पवित्र और 84 को अब इस पवित्र जगह में बैठ करके अगर भैया हमारे बड़े भाई आए हैं और इनके मुंह से कथा नहीं सुनोगे, अरे गाना नौटंकी यार तो रोज सुनना मेरे भाई। आए मोबाइल में लगा लो खूब, रमपत हरामी आदि का जितने हरामी है सबकी सुनो, परंतु ये चर्चा और ये चर्चा देखो यूट्यूब फेसबुक और इससे कथा सुनने से देखो तुम्हें ज्ञान तो हो सकता लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो। क्यों? सन्मुख हो ही जीव जब मोही और जन्म कोटि अगना सोई तब। जब जीव सम्मुखस्थ होता है और हमारे गुरुदेव कहेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में वो बात जाएगी, और जब वो बात जाएगी तो 100 बात में एक बात यदि आपके जीवन में लग जाए तो आपका मंगल हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की। अब पूज्य बड़े भाई से हमारे आप लोग कथा को श्रवण कीजिए आनंद पूर्वक।